हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग यहां पर बात कर रहे थे कैपेसिटर के ऊपर, यानी कि धारिता के ऊपर, और हमने संयोजन पर बात कर ली थी। इसी पर हम प्रश्न कर रहे थे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कैपेसिटर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कैपेसिटर कनेक्टेड है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरीके से कनेक्टेड है, इस तरीके से, ठीक। इसका वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, इसकी वैल्यू है 2 माइक्रोफेराड, और ये आपस में आ गया आपका 2 माइक्रोफेराड। कैपेसिटर इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। आपसे कहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। मतलब परिपथ की कुल धारिता आपसे पूछिए। अब ऐसे क्वेश्चनों को क्या किया जाए, कैसे किया जाए? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए C1, C2 और C3 नाम दे दो। अब आप देख पा रहे होंगे, इसकी पहली प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट, फिर इसकी दूसरी प्लेट पहली प्लेट से कनेक्ट है, यानी कि ये दोनों आपस में सीरीज में है। कैसे हैं? सीरीज में। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव प्लेट है, देखो इसकी पॉजिटिव से जुड़ी है, यानी कि C3 इन दोनों के पैरेलल है। तो हमें क्या करना है, हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे C1 and C2 आर इन सीरीज। C1 और C2 कैसे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हैं। सो लेट C डैश बी देयर, C डैश क्या मान ली? इनकी नेट कैपेसिटेंस मान ली। C डैश बी देयर नेट कैपेसिटेंस। सो हम जानते हैं, वी नो दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 1/C डैश इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। फॉर्मूला इस तरीके से दिया जाता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 1/C डैश बराबर 1/2 माइक्रोफेराड, या 1/2 ही लिख लो, माइक्रोफेराड बाद में लगा लेंगे, प्लस C2 हो जाएगा 1/2, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे 1/C डैश। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 1, तो 1/C डैश बराबर 2/2, कैंसिल होके 1, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफेराड। C डैश आ गया। अब ये C डैश C3 के साथ कैसे जुड़ा है, तो ये इस तरीके से जुड़ गया, ठीक है। तो ये है C डैश, ये है C3। C डैश कितना निकाला हमने? 1 माइक्रोफेराड, और C3 हमें क्वेश्चन के अनुसार कितना दिया है? क्वेश्चन में दिया 2 माइक्रोफेराड, यही दिया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे एज C dash and C3 are connected in parallel. C dash and C3 are connected in parallel. Let C be their net capacitance. C उनकी क्या है? नेट कैपेसिटेंस है। तो C इज इक्वल टू क्या होता है? C1 प्लस C2 होता है। तो यहाँ बन जाएगा C डैश प्लस C3, सीधे जोड़ देते हैं ना। C बराबर C डैश कितना, देखो C डैश है 1, 1 प्लस 2 कर देते हैं, तो यहाँ पे 1 प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा पास 3 माइक्रोफेराड। 3 माइक्रोफेराड हमारा क्या बन गया? नेट कैपेसिटेंस बन गया। ये याद रखिएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बोलेंगे द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट इज 3 माइक्रोफेराड। तो 3 माइक्रोफेराड नेट कैपेसिटेंस हो जाएगी सर्किट। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं। C1 एंड C2 इन सीरीज है, तो लेट C डैश बी देयर नेट कैपेसिटेंस। C डैश हमने इसकी नेट कैपेसिटेंस मान ली। तो हम जानते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही है तो 1/C डैश बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 को जोड़ दिया जाएगा। 1/C डैश बराबर 1 प्लस 1 2, तो 2/2, तो 2/2 सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफेराड हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल हमारे पास क्या बन जाएगा? C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेराड, यानी कि नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 1 माइक्रोफेराड आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1 माइक्रोफेराड और 3 माइक्रोफेराड आपस में कैसे लगे हैं? पैरेलल लगे हैं। तो C डैश एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर इन दोनों को पैरेलल देखा जाए तो C भी देयर नेट कैपेसिटेंस, तो C क्या इनकी नेट कैपेसिटेंस है। तो नेट कैपेसिटेंस में हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे, सीधे सीधे जोड़ देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा C बराबर C डैश प्लस C3, यानी कि 1 प्लस 2, यानी कि C बराबर 3 माइक्रोफेराड। सो नेट कैपेसिटेंस जो किसी सर्किट की है वो है 3 माइक्रोफेराड, यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस है कितनी निकलेगी? 3 माइक्रोफेराड निकलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है
फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। सर्किट दिया है ये इस तरीके से, यह है पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, यह है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और ये हमारे पास 2 माइक्रोफैराड और फिर से 2 माइक्रोफैराड, इस तरीके से दी। इस सर्किट का हमें नेट कैपेसिटेंस, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका नाम दे देंगे C1, C2, C3, C4, C5, C6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे let C1, C2, C3 and C4 are the net capacity are connected, let me लिखेंगे C1, C2, C3 and C4 are connected in series, ये सीरीज पे लगे हैं। तो let C dash be their नेट कैपेसिटेंस, C dash क्या इनकी नेट कैपेसिटेंस है। तो क्या फॉर्मूला बनता है सीरीज के लिए, वी नो दैट इन सीरीज, अगर सीरीज में देखा जाए तो 1/C dash बराबर वन अपॉन C1, 1/C1 होगा 2 + 3 + 4 + 6, इस तरीके से निकल जाएगा। तो निकल जाएगा 1/2 + 1/4 + 1/3 है, सॉरी हाँ, 1/3 1/4 + 1/6। एलसीएम लेंगे इनका, 4 6 3 2 का, एक ऐसा नंबर जो सबसे डिवाइड हो तो 12, 2 6 12, 3 चौको 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 1/C dash बराबर 6 और 4 10, 3 13 2 15, तो 15/12। देखो 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 + 2 12, तो C डैश की वैल्यू आ जाएगी 12/15। सॉल्व करेंगे, 3 चौको 12, 3 पंजे 15 और 4/5 का मतलब होता है 0.8, तो 0.8 माइक्रोफैराड। 4/5 का मतलब ये हो गया ना, 4 को 5 से भाग देने पर पॉइंट लगा के 0, 5 8 40, तो 0.8 हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा इन दोनों को सॉल्व करके कितना आ गया, C डैश आ गया 0.8 माइक्रोफैराड। नाउ अब हमें एक चीज पता है कि ये तो हमारे पास C डैश आ गया, चलो ठीक है, समझ में आती है बात। यहाँ से अब ये दोनों बच्चे, तो ये दोनों भी तो आपस में कैसे हैं, सीरीज में ही है, तो हम लिखेंगे C5 and C6, C5 and C6 आर इन सीरीज, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है ना। तो 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर हम बात करें तो लेट C डबल डैश बी देयर नेट कैपेसिटेंस, तो ये आ जाएगा 1/C डबल डैश बराबर 1/C5 + 1/C6, 1/C डबल डैश बराबर 1/C5, C5 कितना है देखो, C5 हमारे पास 2 और 2, तो 1/2 + 1/2, 2 1 + 1, 2/2 सॉल्व किया तो 1, तो C डबल डैश की वैल्यू 1 आ गई, 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो C डबल डैश भी आ गया हमारे पास, C डैश भी आ गया। अब C डैश और C डबल डैश कैसे हैं, ऐसे कनेक्टेड है, तो ये है C और ये है C डबल डैश, तो हम लिखेंगे C डैश एंड C डबल डैश जो कि है 0.8 माइक्रोफैराड, और इसको सॉल्व करके कितना आया, 1 माइक्रोफैराड है ना। तो हम लिखेंगे C डबल डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल। ये कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल है तो हमें पता है C बराबर क्या आ जाएगा, तो लेट C बी देयर नेट कैपेसिटेंस
तो सी इनकी क्या है, नेट कैपेसिटेंस है, तो सी बराबर आ जाएगा सी डैश प्लस सी डबल डैश। तो सी बराबर सी डैश कितना है, देखो सी डैश हमारे पास 0.8 और 1, तो 0.8 और 1, तो सी बराबर आ जाएगा 1.8 माइक्रोफैराड एंड दिस इज अवर नेट कैपेसिटेंस। तो हम कहेंगे द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, the net capacitance of the circuit is 1.8 माइक्रोफैराड। एंड इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, तो और फिर 2 और 2 दे रखे थे, यानी कि हमने इनको नाम दिया C1 C2 C3 C4। तो हम लिखेंगे C1 C2 C3 एंड C4 जो कैपेसिटर है ये कैसे कनेक्टेड है, ये सारे के सारे कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। तो सीरीज में क्या बन जाएगा, इनका फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/c डैश, हमने नेट कैपेसिटेंस मानी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 करके हमने इनका नेट कैपेसिटेंस निकाल दिया। तो क्या निकलेगा, 1/2 1/3 1/4 1/6। फिर ये दोनों के दोनों भी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम बोलेंगे C5 एंड C6 भी आपस में सीरीज में है। तो C डबल डैश यानी कि हमने इन दोनों का कुल धारिता मान ली, वो निकल जाएगा 1/2 प्लस 1/2। तो इन दोनों को सॉल्व करके C डबल डैश आया, इन चारों को सॉल्व करके C डैश आया, और ये दोनों के दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल जुड़े हुए हैं। तो यही हमने किया। तो C1 C2 C3 C4 कनेक्टेड सीरीज में, C डैश इनका हमने नेट कैपेसिटेंस मान लिया। तो हम जानते हैं C डैश बराबर क्या निकल जाएगा, C डैश का जो फॉर्मूला वो डायरेक्ट बन जाएगा हमारे पास 1/C डैश 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4 इस तरीके से बन जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। बस, तो हमने यहाँ से सी डैश का मान निकाला 15/12 जोड़ दिया ना, तो 1/C डैश 15/12, सी डैश को निकाला तो 12/15 निकल गया। 12 और 15 को सॉल्व करेंगे तो 3 3 4 12 3 5 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15। 4/5 को हम लोग कहते हैं 0.8, ठीक है, 4/5 0.8 होता है। तो सी डैश का मान आ गया हमारे पास 0.8 माइक्रोफैराड। अब C5 और C6 जो है ये दोनों के दोनों भी सीरीज में लगे हैं। तो C डबल डैश हमने इनकी नेट कैपेसिटेंस मान ली, यानी कि C डबल डैश भी देयर नेट कैपेसिटेंस। तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/C5 प्लस 1/C6, ये हमारे पास बन गया। तो हम यहाँ से अगर देखेंगे तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, तो 1/C डबल डैश इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आएगा 2, 1 प्लस 1 ऐड हो जाएगा तो 2/2, 2/2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, यानी कि C डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास C डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैराड हमारे पास C डबल डैश का मान आ गया, यानी कि हमारे पास अभी C डबल डैश आया है, ठीक है। नाउ हम देखें तो ये दोनों के दोनों C डैश और C डबल डैश कैसे लगे हैं, आपस में पैरेलल लगे हैं। तो C डैश एंड C डबल डैश पैरेलल में है, तो C भी दिया नेट कैपेसिटेंस, यानी कि C इनकी कुल धारिता है। तो इन दोनों को अब क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नोट करेंगे फटाफट। C डैश और C डबल डैश आपस में कैसे पैरेलल में है, तो C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, तो लेट C बी द नेट कैपेसिटेंस, यानी कि C इनकी कुल धारिता है। तो अब दोनों के दोनों पैरेलल लगे हुए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो C डैश और C डबल डैश बन जाएगा। तो 0.8 प्लस 1, तो 1 प्लस 0.8 कितना होता है, 1.8 हो जाता है। तो जो नेट कैपेसिटेंस आता है सर्किट का वो आ जाएगा 1.8 माइक्रोफैराड, यानी कि कुल धारिता कितनी आ गई इस पूरे परिपथ की, 1.8 माइक्रोफैराड। चलिए फटाफट से नोट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, इस तरीके से मैं यहाँ पर दे हमसे पूछा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस निकालनी है हमें सर्किट की। चलिए
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इनका नाम दे देते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6, इस तरीके से नाम दे देते हैं। ये तीन हमारे सीरीज में लगे, नीचे के तीन भी सीरीज में लगे हैं, तो हम लिखेंगे C1, C2, C3 आर इन सीरीज। सो एज C1, C2 एंड C3 series, let C dash be their net capacitance। तो हम जानते हैं 1/C dash बराबर क्या हो जाएगा सीरीज में। चलिए वैल्यूज लगाना शुरू कर देते हैं। कितना दिया है हमें, 3 + 3 + 3 हो जाएगा ना, तो 3 1/3 1/3 1/3। C dash की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखिए, 1/C dash = 1 है, तो 1 माइक्रोफैराड आ जाएगी। ठीक है, 1/1 माइक्रोफैराड C dash आ गया। अब हमें पता लग गया, नीचे वाले देखते हैं, तो नीचे हमारे पास 5 है, तो लिखेंगे एंड C4, C5 एंड C6 आर इन पैरेलल। ये भी कैसे लगे आपस में, पैरेलल पे लगे, सॉरी सीरीज में लगे। अगर ये भी सीरीज में लगे तो इनको भी सॉल्व कर लेते, तो लेट C डबल डैश बी देयर नेट कैपेसिटेंस। अब इनकी भी नेट कैपेसिटेंस माननी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1/C डबल डैश 1/C4 1/C5 1/C6। तो 1/C डबल डैश बराबर 1/C4। C4 कितना दिया देखो, 5 + 5 5, तो 5 5 5 हो जाएगा, 1/5 + 1/5 + 1/5 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/C डबल डैश = 1/5 + 1/5 + 1/5 आ जाएगा। तो 1/C डबल डैश बराबर आ जाएगा 5 एलसीएम 1 + 1 + 1, तो 1/C डबल डैश बराबर 3/5 हो जाएगी। अब C डबल डैश की वैल्यू देखोगे तो बन जाएगा 5/3, तो माइक्रोफैराड। इतना हमारा C डबल डैश आ गया। अभी हमारे पास क्या है, C डबल डैश। अब इसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा था, C डैश दे रखा था, तो दो हमारे पास क्या है आपस में, तो ये हमारा आंसर आ रहा था 1 माइक्रोफैराड और ये आ रहा था हमारा 5/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये दोनों के दोनों क्या है, आपस में पैरेलल लगे हैं, तो बस हमें पता है लेट सी बी द, यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस मान ली मैंने, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, C डैश + C डबल डैश। तो C बराबर हो जाएगा C डैश है 1 + 5/3, तो 5 × 5 और 3 8 8/3 माइक्रोफैराड ये हमारा बन जाएगा। यानी कि जो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी हमारे पास 8/3 माइक्रोफैराड। दैट्स इट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 8/3 को आप पॉइंट पे निकालना चाहे तो पॉइंट पे निकाल लें। 8 को डिवाइड कर लो 3 से, 3 दूनी 6, पॉइंट लगा के 0, 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18, ये चलता रहेगा। यानी कि हमारे पास जो सी नेट कैपेसिटेंस है 2.67 माइक्रोफैराड आ जाएगी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। सो ये बेसिक से इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और चर्चा करेंगे। वैसे बेसिकली ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, पर फिर भी इस पे 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो करके हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।